हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे आप लोग। ठीक है, तो आप सब लोग जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, है ना। हमारा सीरीज चल रहा है कौन सा, 12th केमिस्ट्री का। 12th केमिस्ट्री का क्या चल रहा है, 12th केमिस्ट्री का चल रहा है अपना 12th केमिस्ट्री का चल रहा है अपना सॉल्यूशन चैप्टर। कौन सा चैप्टर, सॉल्यूशन, है ना। चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, विलियन। क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा चैप्टर है, न्यू एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है और ओल्ड एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो पूरे तरीके से बोर्ड से ओल्ड एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर को, ठोस प्रावस्था को हटा दिया गया है ना। इसलिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसी से। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपन ने क्या क्या देखा था, पिछले लेक्चर में अपन ने सांद्रता पद देख लिया था। ठीक है, सांद्रता पद देख लिया था। सांद्रता पद में क्या क्या देख लिया था, वेट बाय वेट परसेंटेज, है ना। फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और देख लिया था वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये सब देख लिया था। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आज अपन पढ़ने वाले हैं पहला है मोललता, मोललता। दूसरा है मूललता। तीसरा है नार्मलता। उसके बाद चौथा है फॉर्मलता। ठीक है, फिर पांचवा है अपना मूल अंश। क्या, मूल अंश। ठीक है, अगर टाइम ये तीनों में अगर टाइम हो जाएगा तो ये दोनों अपन कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अगर टाइम बचा तो ये दोनों भी अपन आज ही खत्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, मूललता। मूललता के बारे में क्या जानते हो आप लोग, एक बार कमेंट में हैशटैग मूललता लिखना, तो मोलैरिटी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, है ना। तो हैशटैग मोलैरिटी एक बार लिख दो ताकि मेरे को भी बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा वो मिले, किक मिले कि हाँ पढ़ा रहे तो उसका रिस्पांस मिल रहा है ना। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मोरालिटी। क्या बोलते हैं, मोरालिटी। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देते हैं भाई, क्या इंग्लिश में क्या लिखते हैं, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी। इसका परिभाषा क्या होता है, इसका परिभाषा मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ये क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, है ना। तो कैपिटल एम से डिनोट कर दिए। परिभाषा यहां पर सूत्र लिख दिए। सूत्र क्या लिखे कि विलियन के 1 लीटर आयतन में, कितना, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोल क्या कहलाते हैं, मोललता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मोललता कहलाते हैं। ठीक है, मोललता कहलाते हैं। जैसे जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको पूछ दिया, मैं आपको क्या पूछा कि अपने पास विलियन है किस चीज का, NaCl का। किसका, NaCl का विलियन है। ठीक है, अब NaCl के विलियन को मेरे को 5 लीटर बनाना है। कितना लीटर बनाना है, 5 लीटर बनाना है। ठीक है, कितना लीटर बनाना है, 5 लीटर बनाना है ना। अब ये है कितना, 5 लीटर। अब इस 5 लीटर में इसका जो भार है, NaCl का जो भार है वो अपने को दिया है 6.6। कितना दिया है, 6.6 दिया है। या ले लो NaOH, ले लो, पहले लो NaOH, है ना। ये बढ़िया NaOH थोड़ा सॉल्यूशन में बढ़िया। ठीक है, 5 लीटर विलियन लिए, उसमें अपना NaOH की मात्रा है 200 ग्राम। कितना ग्राम, 200 ग्राम, है ना, 200 ग्राम। ठीक है, अब विलेय के मोल निकालना अपना 11वें में जाने थे कि विलेय के मोल बराबर होता है भार बटा अनुभार। क्या होता है, भार बटा अनुभार होता है। ठीक है, मोल क्या है अपने को नहीं पता, भार कितना दिया है 200 ग्राम, कितना दिया 200 ग्राम। अनुभार कितना दिया है, अनुभार इसका अपने
अनुभार होता है 40 होता है, निकाल देना। इसका होता है सोडियम का 23, इसका होता है 16 प्लस इसका होता है 1, कितना होता है 1, बराबर में 40 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं काटापीटी करूंगा तो ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 1 0 से 1 0 कटा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना आया, और ये 1 मिनट, ये आ गया मोल बराबर 10/2, ये कितना आ गया 5 ग्राम। मोल कितना आ गया, मोल अपना आ गया 5 मोल, कितना आ गया 5 मोल। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में मैं रखूंगा मोलरता बराबर आ जाएगा 5 मोल, तो अपना विलेय का मोल है ना, मोल। ठीक है, लीटर कितना दिया, 5 लीटर दिया है, कितना दिया है, 5 लीटर दिया है ना। ठीक है, 5 से 5 कट गया तो मोलरता बराबर आ गया 1 मोल प्रति लीटर। इसकी इकाई भी पता चल गई और इसका सूत्र भी पता चल गया, और इसका एक एग्जांपल भी देख ली है ना, तो ये ऐसा सॉल्व होगा। ठीक है, ये ऐसा सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं दूसरा क्या, मोललता। दूसरा क्या था, मोललता, सॉरी मोललता नहीं, मोललता। ठीक है, दूसरा क्या है अपने पास, मोललता। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं छोटे एम से। किससे डिनोट करते हैं, छोटे एम से डिनोट करते हैं। तो इसका परिभाषा होता है, तो सिंपल भाषा में बोल दूं, इसका परिभाषा है विलेय के 1 केजी भार में उपस्थित, विलेय के 1 केजी भार में उपस्थित मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो यहां पास है, सॉरी यार गलत परिभाषा बोल दिया, विलायक के 1 केजी भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। ठीक है, विलायक है ना, तो विलायक अब किस में उपस्थित है, विलायक में उपस्थित, तो विलायक में किस में लिखूंगा, नीचे में लिखूंगा, तो विलायक का भार या बोलो या द्रव्यमान बोलो, लेकिन किस में रहना चाहिए, केजी में रहना चाहिए। अगर ये ml में है तो ऊपर में क्या कर दो, 1000 का गुना कर दो, ml में भी आ जाएगा। ठीक है, अगर ये ग्राम में दिया है तो ऊपर में 1000 का गुना कर दो, अपना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो किसका मोल पूछ रहा है अपने को, विलेय का मोल उपस्थित होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, विलायक के 1 केजी भार में उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, विलेय का मोल। ठीक है, ये हो गया अपना परिभाषा प्लस फॉर्मूला। ठीक है, परिभाषा प्लस फॉर्मूला। अब अपने को बोल दिया, अपने को क्या बोला, अपने को बोल दिया कि हाँ, अपने को बोल दिया कि 1 लीटर मिलियन में या फिर ऐसा 2 मोलर NaCl के विलियन में है ना, 2 मोलर NaCl के विलियन में मोलरता ज्ञात कीजिए, छोटा m ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दिया तब क्या करोगे, देखो 2 मोलर का मतलब क्या है, और यहाँ पास एक घनत्व दे दिया गया, घनत्व अपने को दे दिया गया, घनत्व बराबर दे दिया अपने को 1.2 ग्राम पर लीटर, ऐसा दे दिया। ठीक है, ये सर। अब देखो 2 मोलर का मतलब क्या है, सबसे पहले तो यहां पर जो लिखा रहता है उसके बारे में पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना आना चाहिए। जैसे मैं बोल दिया 2 मोल NaCl बोल दिया, क्या बोल दिया, 2 मोल NaCl बोल दिया, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 मोल उपस्थित है किसमें, सॉरी 2 मोल NaCl का मतलब है, 2 मोल NaCl का मतलब है कि यहां पास 2 इंटू भार में कितना हो जाएगा, NaCl का ये होता है 89.5
ठीक उसी प्रकार 2 मोलर NaCl का मतलब है, 2 मोलर NaCl का मतलब है कि 2 मोल उपस्थित है 1 लीटर विलियन में, क्या है विलियन, ठीक है। 2 मोल विलेय उपस्थित है, विलेय किसका NaCl का विलेय उपस्थित है 1 लीटर विलियन में, इसमें 1 लीटर विलियन में, इसमें 1 लीटर विलियन में। बात सही है। और अपने पास ये भी बोल रहा है कि 2 मोल ही होगा, ऐसा करके ये बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब अपने पास 1 लीटर विलियन है तो अपने पास घनत्व बराबर होता है, इसको अपने इसमें चेंज करना पड़ेगा, इसको अपने इसमें चेंज करना पड़ेगा, इसको अपने को क्या बोलते हैं उसमें चेंज करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं विलायक के आयतन में चेंज करना पड़ेगा। और मेरा ये मान के चलो कि यहाँ पर NaCl का जो भार है, NaCl का जो भार है वो है 50, कितना 50 ग्राम, कितना ग्राम है 50 ग्राम। ये पूरा टोटल क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है। अपने पास घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आपका घनत्व कितना है 1.2 इंटू आयतन कितना है 2 मोलर NaCl यानी कि 1 लीटर, कितना 1 लीटर, ठीक है। तो द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर आ जाएगा 1.2 लीटर, कितना आ जाएगा 1.2 लीटर आ जाएगा। बात सही है। तो अपने पास जो निकला है वो क्या है, अपने पास ये जो निकला है ये है विलियन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान। अपने को यहाँ पर फॉर्मूला किसका रखना है, विलायक का द्रव्यमान रखना है ना, विलायक का द्रव्यमान रखना है। तो इसका या फिर इसको चलो कोई बात नहीं, विलेय का मोल कितना है, विलेय का मोल अपने को दिया है 2 मोलर है, तो 2 मोल लिख देंगे चुपचाप, 2 मोल अपने को लेने बोला है, ठीक है। बटे में विलायक का भार कैसे निकलेगा, विलेय प्लस विलायक बराबर होता है विलियन का भार होता है, ऐसे तो होता है ना, विलेय प्लस विलायक मिलाकर क्या बनता है, विलियन बनता है ना। यहाँ से मैं विलायक को लेना चाहूँ तो विलेय को मैं उधर फेंक देता हूँ, तो विलायक बराबर हो जाएगा विलियन माइनस विलेय, तो विलियन का भार कितना है 1.2, सॉरी ये क्या आएगा केजी में, इसमें आएगा केजी में आएगा ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1200 ग्राम भी लिख सकता हूँ, 1200 ग्राम माइनस कितना करना है 50 ग्राम, कितना ग्राम 50 ग्राम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1150 ग्राम आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा 1150 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और अपने को क्या लेना बोला है, अपने को 2 मोल लेना बोला है, क्या लेना बोला है 2 मोल लेना बोला है। तो विलायक का कितना आ गया 1150 आ गया, तो नीचे में क्या करना है 1150 ग्राम लिख दूंगा और इंटू में ऊपर क्या कर दूंगा 1000 से गुना कर दूंगा। बात सही है, क्योंकि ये ग्राम में और ऊपर में मेरे को 1000 से गुना करना ही पड़ेगा, है ना। m बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 2000 बटे में आ जाएगा 1150, है ना। इससे ये गया और इसको सॉल्व कर लेना, m बराबर 200 बटे 115 मोल पर लीटर पर केजी, मोल पर केजी, ऐसा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ गया। ये जस्ट एग्जांपल है, मैं एकदम सटीक एग्जांपल नहीं दिया हूं, लेकिन जस्ट एग्जांपल, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दिया गया तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं नॉर्मलता के बारे में। किसके बारे में, नॉर्मलता के बारे में। नॉर्मलता ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सुन के ही बच्चे लोगों की सिक्की बिक्की गुजर जाती है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लो कि नॉर्मलता का उपयोग कब किया जाता है। तो नॉर्मलता का सबसे पहला उपयोग कब किया जाता है, जब किसी विलेय को, जब भी किसी विलायक में अपन मिलाते हैं, है ना, तो जब विलायक में मिलाएंगे तो वो क्या हो जाता है, विलेय आयनों में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है, ठीक है। तो आयनों में टूटता है तब उसका अपने को नॉर्मलता निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, नॉर्मलता निकालना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखते हैं,
चलिए देखते हैं। चलिए तीसरा जो है वो है नॉर्मलता। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉर्मैलिटी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं बड़े एन से। ठीक है, तो बड़े एन बराबर हो जाता है, बड़ा एन बराबर हो जाता है विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक संख्या बटे विलयन का आयतन 1 लीटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्या विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है, वही क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ग्राम तुल्यांक क्या होता है, जरा बताइएगा। ठीक है, बता दें, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लिखता हूं। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलयन के आयतन कितना, 1 लीटर में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांक संख्या है ना, ग्राम तुल्यांक संख्या, ये है मेन फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका एक और फॉर्मूला बनाएंगे, है ना, उसमें सब चीज नॉर्मल रहेगा, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप बोलोगे विलेय का ग्राम तुल्यांक संख्या क्या होता है सर? ठीक है, बता देंगे। तो इसका मतलब होता है, इसका डायरेक्ट ऐसा लिख दूं, चलेगा? इसका मतलब होता है भार बटे तुल्यांकी भार। क्या होता है? भार बटे तुल्यांकी भार। भार बटे क्या होता है? तुल्यांकी भार। ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार। क्या होता है? भार बटे तुल्यांकी भार। और ये तुल्यांकी भार क्या होता है? तो तुल्यांकी भार बराबर होता है, यहां पर देखो, हाँ, तुल्यांकी भार बराबर होता है अपना किसके, ये बराबर होता है अनुभार बटे एन कारक। क्या? एन कारक। ठीक है, अब आप बोलोगे अनुभार, तो ठीक है सर, एन कारक क्या होता है? तो एन कारक कुछ नहीं होता है, जैसे अपने पास एक तत्व है, एक पदार्थ है, जब एक यौगिक है जैसे HCl, है ना, और दूसरा यौगिक है H2SO4, है ना। तो आप जानते हो कि ये सब कैसे बॉन्ड बनाते हैं, ये -1 रखता है और ये +1 रखता है। ऐसा इसका द्विध्रुव आघूर्ण देखें, आप सभी लोग जानते हो कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो ये HCl ऐसा बनाता है। ठीक है, बीच में इनको क्या करना रहता है, साझा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? साझा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन जो है वो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। ठीक है, क्या है? अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। तो ये H का जो इलेक्ट्रॉन है, H का इलेक्ट्रॉन है, वो अपने साइड क्या कर लेता है, शिफ्ट कर लेता है। इसके कारण इसके पास क्या आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव आ जाता है, और इसके पास क्या आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। क्या आ जाता है? पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, जिसको अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि H प्लस जोड़ता है और HCl माइनस जोड़ता है। ठीक है, तो इसमें कितने आयनों की संख्या है, मतलब इसमें कितने प्लस हैं या कितने माइनस हैं, बस इसमें कितने प्लस हो या कितने माइनस हो। जितने प्लस है उतने ही n कारक होंगे, यानी इसमें n कारक 1। ठीक है, एक तो प्लस का लिखो या एक तो माइनस की संख्या लिखो, एक तो प्लस की संख्या लिखो या एक तो माइनस की संख्या लिखो। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये भी होगी, उसी द्विध्रुव आघूर्ण के जरिए ये +2 बनाती है और ये -2 बनाती है। ठीक है, अब मैं क्या बोला, n कारक बराबर होता है एक तो +2 लिखो या एक तो माइनस की संख्या लिखो, एक तो प्लस की संख्या लिखो या एक तो माइनस की संख्या लिखो। ठीक है, तो इसमें दोनों की संख्या बराबर है, तो क्या लिख देंगे, 1 और 2 आ जाएगा, दोनों का अलग अलग है ना। इसमें 1 आया, इसमें कितना है, 2 है ना। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को मैं इसमें पुट करूंगा तो तुल्यांकी भार बराबर क्या आ जाएगा, भार बटे अनुभार, इसके बटे में n कारक आ जाएगा, जो ऊपर में गुना हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, n कारक। ठीक है, या कई जगह इसको n फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? n फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, n फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, n कारक। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को मैं इसमें पुट करता हूं तो n बराबर हो जाएगा क्या, ये डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, हो जाएगा। ठीक है, भार इंटू n कारक, क्या हो जाएगा, n कारक बटे में अपना आ जाएगा अनुभार
गुना में विलियन का आयतन, क्या आ जाएगा विलियन का आयतन, ठीक है, विलियन का आयतन आ जाएगा। ये हो गया अपना फाइनल फॉर्मूला, क्या हो गया अपना फाइनल फॉर्मूला, ठीक है, क्या हो गया अपना फाइनल फॉर्मूला हो गया। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा भैया, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से आएगा। क्वेश्चन क्या है अपने पास, इस बार थोड़ा अच्छा तरीके से क्वेश्चन दूंगा, पिछले बार की तरह नहीं दूंगा, है ना, पहले अच्छे से क्वेश्चन बना ले तो उसके बाद आपको बताऊं, ठीक है। क्वेश्चन है अपने पास कि 3.65 ग्राम अपने पास HCl उपस्थित, ठीक है, क्या है HCl उपस्थित, ठीक है, जिसको किसी विलायक में अपन घोल रहे, ठीक है, किसी विलायक में अपन घोल रहे या विलियन बना रहे, ठीक है, या 3.65 ग्राम विलियन है अपने पास, क्या है विलियन है, ठीक है, HCl का विलियन है, ठीक है, HCl का विलियन, ठीक है। अब अपना इससे कितना लीटर बनाना है अपने को, मान के चलो अपने को बनाना है 10 लीटर विलियन बनाना है, कितना लीटर 10 लीटर विलियन बनाना है, ठीक है, विलियन बनाना है। जब विलियन बन रहा है 10 लीटर विलियन बन रहा है तो नॉर्मलता बताइए, क्या बताइए, नॉर्मलता बताइए, ठीक है। अपने को क्या क्या दे दिया गया, अपने को इसका भार दे दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पर सुविधा फॉर्मूला में अपन पुट करेंगे, भार कितना है 3.65 ग्राम इनटू में n कारक क्या होता है, n कारक क्या दिया है HCl, तो HCl बताता हूँ, एक H प्लस बनाता है और एक Cl माइनस बनाता है, ठीक है, तो इसका n कारक क्या होगा, n फैक्टर क्या होगा जी, n फैक्टर होगा n फैक्टर बराबर 1, एक तो प्लस वाली संख्या लिखो या फिर माइनस वाली संख्या लिखो, दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। n कारक कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है जी। अनुभार कितना होता है, तो इसका HCl का अनुभार होता है, H का अनुभार होता है 1, H का भार होता है 1 प्लस Cl का भार होता है 35.5, कितना 35.5, कितना हो जाएगा 36.5, ठीक है, इसका हो जाता है 36.5, ठीक है, इनटू में कितना लीटर लेना है भैया, कितना लीटर लेना है, 10 लीटर लेना है भैया, 10 लीटर लेना है, 10 लीटर, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, एकदम क्लियर है, कंठस्थ होना, ठीक है। इसको मैं काटूंगा तो ये 1/10 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 1/10 बार में जाएगा, ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा, यहां पास आ गया, इन दोनों का गुणा कर दिया तो 100, ऊपर में आ गया 1, तो n बराबर आ गया अपना नॉर्मलता बराबर 0.00 या 0.01 ग्राम पर लीटर, क्या है ग्राम पर लीटर, बात सही है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर नहीं होगा तो थम्स डाउन, क्लियर होगा तो थम्स अप, ठीक है, कुछ नहीं है, यहाँ पर भार रखे, यहाँ पर n कारक रखे, यहाँ पर अनुभार आया, यहाँ पर आयतन आया, ठीक है, ये जाएगा 1 बार से 10 बार में जाएगा ये, ठीक है, उसको लिख दिया और 10 और 10 का गुणा कर दिया तो 100 आ गया, इसको सॉल्व किया तो 0.01 ग्राम पर लीटर आ गया, ठीक है। चलिए अब किस पे आते हैं, फॉर्मूला पे। अरे यार कुछ नहीं है यार, एकदम सादा सिंपल टॉपिक है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है ना, जो इसको हुआ बना के रखते हैं वैसा कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला का भी थोड़ा सा पेचीदा टाइप सा है, लेकिन अगर एक बार अच्छे से समझाना वाला हो तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। चलिए कितना नंबर है, चौथा नंबर है, चौथा नंबर क्या, फॉर्मलता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी, क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी, ठीक है, फॉर्मेलिटी, इसको F से भी नोट करते हैं, छोटा है थोड़ा देख लेता हूं, हाँ, इसको डिनोट करते हैं बड़े F, इससे बड़े F,
तो बड़े F बराबर बड़ा F बराबर सूत्र होता है विलेय का भार, एक बार सूत्र लिख लेता हूं, उसके बाद विलेय का भार, ठीक है, बटे विलेय का सूत्र भार, बताऊंगा अभी क्या होता है सूत्र भार, इंटू में विलियन का आयतन, ठीक है, विलियन का आयतन, ठीक है, इसमें लीटर, हमेशा लीटर में रहेगा, ठीक है। बस वो क्या बोलते हैं, वो अलग फॉर्मूला था ना, मोलकता वाला, मोलकता में आएगा केजी में, और उसका आएगा विलायक, क्या आएगा विलायक। ये अपने पास एक फॉर्मूला है, क्या आ गया, F बराबर होता है विलेय का भार बटे विलियन का सूत्र भार इनटू विलियन का आयतन, ठीक है। अब जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको कुछ बता, ठीक है, अगर कोई अपने पास कोई विलेय है, ठीक है, अपने पास कोई विलेय है, ठीक है, कोई x विलेय है मान के चलो, ठीक है, इसका भार मान के चलो आपके पास 2 ग्राम है, कितना ग्राम है, 2 ग्राम है, कितना ग्राम है, 2 ग्राम, ठीक है, ठीक है, और x का भार 2 ग्राम कब होगा, जब इसका स्ट्रक्चर सेम होगा। सेम कैसे होगा, जैसे मान के चलो जैसे अपन ने CH4 ले लिया, क्या ले लिया, CH4, इसका भार होता है 16 ग्राम, 1 मोल का भार कितना होता है, 16 ग्राम, इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार, H H H H, ठीक है, ये क्या होता है, मीथेन, क्या होता है, मीथेन। इसको मैं जब किसी क्या बोलते हैं, या मेथेनॉल ले लेते हैं जी, ये तो गैस हो गया ना, ये तो मिलेगा नहीं, मेथेनॉल ले लेते हैं, CH3OH, ठीक है, मेथेनॉल, इसका भार होता है 16 16 32, कितना होता है, 32 ग्राम होता है, ठीक है, 32 ग्राम, ठीक है, यहाँ पर अपने जोड़ देता हूँ पूरा, क्या है आपको समझने के लिए आसान है ना। अब ये जैसे ही मैं किसी विलायक में इसको मिलाऊंगा, किसमें मिलाऊंगा, विलायक में, इसमें विलायक में, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जैसे मैं विलायक में मिलाऊंगा तो इसका स्ट्रक्चर पूरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, इससे मैच नहीं खाता है, ठीक है। इसका अगर स्ट्रक्चर चेंज होगा, मेरे बताओ, मान के चलो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो जाता है, H H H और OH किसी विलायक के साथ अभिक्रिया कर लिया है ना, तो मेरे ये बताओ इसका भार क्या रह जाएगा, ये तो अब CH3 हो गया, क्या हो गया, CH3 होगा, जिसका भार 15 ग्राम है, क्या है, 15 ग्राम, तब क्या करोगे, इसीलिए यहाँ पास क्या लिखा गया है, विलेय का भार, जैसे मोल लिखते हैं ना, मोल लिखते हैं ना, थोड़ा अब समझ में आएगा, मोल बराबर होता है भार बटे में अनुभार, ठीक है, भार बटे अनुभार, ठीक है। तो यहाँ पास अपना मोल रखने की जगह डायरेक्ट सूत्र लिख रहे हैं कि विलेय का भार और विलेय का सूत्र भार। मोल किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर पे डिपेंड। अगर इसका 15 ग्राम अनुभार हो गया और उसके बाद भार कुछ और दिया है, तो इसका मोल ही पूरा चेंज हो जाएगा, हो या नहीं होगा, बात सही है, बात में दुरुस्त, ठीक है। चल इसका उदाहरण भी दे देते हैं, ठीक है, उदाहरण भी दे देते हैं। इसका उदाहरण होता है बेंजीन एथेनोइक अम्ल, ठीक है, क्या तो बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर बताता हूँ सीधा, ये वाला स्ट्रक्चर है, बेंजीन के साथ जुड़ा रहता है CH3OOH, क्या जुड़ा रहता है, CH3OOH, हाँ ठीक है, ये जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल बेंजीन के साथ जुड़ा है। ये जब भी किसी जल के साथ, जब किसी और विलायक के साथ जब भी अभिक्रिया करता है, तो इसका पूरा का पूरा क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसका पूरा का पूरा क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और ये
एक से डबल स्ट्रक्चर का बना लेता है, ठीक है। और जब भी एक से डबल स्ट्रक्चर का बनाता है तो उसका मोल क्या होगा, प्रभावित होगा, और मोल प्रभावित होगा तो इसका क्या होगा, सब चीज चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका भार होता है 122 ग्राम, ठीक है, 122 ग्राम। मैं एक ही मोल में लेके चलता हूं, ठीक है। इसका जो विलेय का भार है 122 ग्राम है, ठीक है। विलायक में जाने के बाद ये हो जाता है 244 ग्राम, कितना हो जाता है, 244 ग्राम, ठीक है। और अपने को विलयन बनाना है, मान के चलो 2 लीटर बनाना है, कितना लीटर बनाना है, 2 लीटर बनाना है, ठीक है, कितना लीटर बनाना है, 2 लीटर बनाना है। सब चीज अपने पास देख दिया गया कि F बराबर सबसे पहले विलेय का भार कितना है, 122 ग्राम, ठीक है। जब वो विलयन में मिलता है तो उसका भार, सूत्र भार क्या हो जाता है, सूत्र भार हो जाता है 244 इंटू में अपना विलयन का कितना बनाना है, 2 लीटर बनाना है, ठीक है, कितना लीटर बनाना है, 2 लीटर बनाना है। इसको मैं डायरेक्ट ऐसा लिखूं, इन दोनों को मिला के मोल लिख देता हूं, यहां पर चलेगा, ठीक है, ठीक है। 122 से कितने बार में गया, 2 बार में गया, तो F बराबर 1/4 आ गया, मोल पर लीटर आ गया, मोल पर लीटर आ गया, है ना, मोल पर लीटर आ गया। और इसको मैं सॉल्व करूं तो F बराबर फॉर्मूला बराबर आ जाता है 0.25 मोल पर लीटर, क्या आ जाता है, 0.25 मोल पर लीटर। यही क्या है अपना आंसर, ठीक है, क्या है आंसर, ठीक है। आशा करता हूं यहां तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा, है ना। तो आज की इस वीडियो को अपन यहीं पर समाप्ति देते हैं, क्योंकि इसके बाद अपने को मोलन्स पढ़ना है, ठीक है। तो मोलन्स को मैं चाहता हूं कल के लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन के साथ अपन करें, ठीक है, और बिल्कुल सीधा सीखें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्ति देता हूं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और जोरदार सब्सक्राइब कर देना भैया, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय